रेल मंत्री जी, आप इतने ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। और प्रधानमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप कोई भी कार्यक्रम का उद्घाटन करने स्वयं चले जाते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने स्वयं चले जाते हैं, और जब ये दुर्घटना हुई तब आप चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि हर बार जो है बीजेपी लोग भारत के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती आ रही है और करती रहेगी। लेकिन बीजेपी में पल रहे रावण और बीजेपी के नाम पे बैठे रावणों ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में जब तक बीजेपी रहेगी तब तक सत्यमेव जयते नहीं होगी। हमेशा सत्य की ही जीत नहीं होगी, हमेशा रावण की जीत होगी। हम लोग जी वहाँ पहुँच चुके हैं जायजा लेने के लिए। अरे वो दिखावती है हमारा, जो क्या जाए फोटो जीबी है, फोटो जीबी होता है ना, पहुँचने से थोड़ी होता है। आप कार्रवाई करिए, इस्तीफा दीजिए तब ना होगा कि राजा का बेटा राजा ना बन के जो हकदार है वो राजा बने। क्योंकि वो जमाना गया जब लाठी के दम पे कुर्सी छिना जाता था। उस भारत माँ का भी शर्म जो है इन लोगों के बीजेपी में पल रहे रावणों को देख के झुक गई होगी कि हम वही भारत है जिन भारत में देवताओं का भारत बोला जाता था, जिसको सत्य और अहिंसा के न्याय के भारत बोला जाता था। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एक्टिविस्ट। उड़ीसा के जो बालासोर में जो घटना हुआ है, रेल घटना, आपको बहुत ही निंदनीय है, जहां पे जो है 300 से अधिक लोगों की जानें चली गई एवं कई अन्य जो है घायल है। अभी भी जो है उनका जो इलाज चल रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं। उसी के आक्रोश में यहां पे पटना जो है कारगिल चौक के पास यहाँ पे जो है पुतला दान किया जा रहा है केंद्रीय रेल मंत्री का और माननीय जो है प्रधानमंत्री का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुतला दान किया जा रहा है। बाकी इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, इन लोगों में कितना आक्रोश है और क्यों पुतला दान कर रहे हैं। कितना आक्रोश है आप लोगों में? आक्रोश 300 आंकड़ा पार कर गया, 300 कम लगता है। आप भारत के इतिहास क्या, वर्ल्ड के इतिहास में पहला बार इतना रेल इंसिडेंट में इतना आदमी मरा हुआ है। और सबसे बड़ा बात है कि रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है। जब वंदे मातरम ला रहे हैं या बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, जब उद्घाटन आप देते हैं हरी झंडी का, तो जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो इस्तीफा तो आप ही को देना पड़ेगा। आप चुप्पी साधे हुए हैं। और हम मांग करते हैं कि पूरे इंडिया के इतिहास में जब जब रेल इंसिडेंट हुआ है उस समय का रेल मंत्री इस्तीफा दिया है। और हम मांग करते हैं कि जो अभी वर्तमान में रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, वो इस्तीफा दे। और वो क्या, नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे, क्योंकि 300 समझ रहे पूरे 29 स्टेट का हर एक आदमी उस रेल में सफर कर रहा है। क्योंकि जो ये रेल था वो साउथ से नॉर्थ इंडिया के बीच में आ रहा था, तो ये बहुत बड़ा हादसा। ये इसीलिए हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। और कैसे होगा, मतलब कभी समझ रहे हैं, बस यही हम लोग जी वहाँ पहुँच चुके हैं जायजा लेने के लिए। अरे वो दिखावती है हमारा, जो क्या जाए फोटो जीबी है, फोटो जीबी होता है ना, पहुँचने से थोड़ी होता है। आप कार्रवाई करिए, इस्तीफा दीजिए तब ना होगा। क्या सवाल खड़ा करेंगे? मतलब मोदी जी वहाँ फोटो खिंचाने के लिए गए हैं। अरे तो मोदी जी किस लिए जाने जाते हैं, आपको नहीं पता? पूरा ऑल इंडिया जानता है कि मोदी जी किस लिए जाने जाते हैं। फोटो खिंचाने से ज्यादा है कि उजागर कार्रवाई करे, इस्तीफा दिलवाए रेल मंत्री को। बोल तो रहे हैं कि जांच होगी। हाँ तो जल्दी करवाइए ना, जितना जल्दी करवाइएगा। कोई भी चीज़ करते हैं आप 3 साल में आप संसद भवन बना देते हैं, एक इंसिडेंट करने में आपको, इसका कार्रवाई करने में आपको टाइम लगेगा। बताइए क्या मांग है आप? हमारी मांग यही है कि जो ये ट्रेन दुर्घटना हुई है, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना, ये कोई आम दुर्घटना नहीं है। इसके लेकर देखिए कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इसका मुआवजा कौन देगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर रेल मंत्री जी, आप इतने ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। और प्रधानमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप कोई भी कार्यक्रम का उद्घाटन करने स्वयं चले जाते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने स्वयं चले जाते हैं, और जब ये दुर्घटना हुई तब आप चुप्पी साधे हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पहुंच गए। अच्छा एक बात बताइए, कल ही शाम को हुआ, आज क्यों गए? थोड़ा दिन पहले भी जा सकते थे, थोड़ा मुआवजा दे सकते थे। अगर उन लोगों को, अगर ये लोग ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे। इससे पहले देखिए, जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, जब रेल दुर्घटना हुआ था तो वो भी इस्तीफा दिए थे। तो हमारी यही मांगे है कि आप ये इस्तीफा दीजिए और आगे से भविष्य में ऐसा बड़ा दुर्घटना न हो, इसके लिए हर एक ठोस कदम उठाइए तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। गरीबों के लिए क्या मांग करते हैं जो है देखिए उस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो चुकी है? जी देखिए, हम चाहते हैं कि भारत के इस रेल दुर्घटना में जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी मजदूर मरे हैं, उनके घर के लोगों को एक सरकारी नौकरी और सरकार जो है 50 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान जो है तुरंत करे। और जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनके घर के लोगों को 25 लाख रुपया। क्योंकि हर बार जो है बीजेपी लोग भारत के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती आ रही है और करती रहेगी। जब तक आप देखे होंगे बृजभूषण शरण सिंह, जो बिहार, जो देश में बेटियाँ जो है देवी के रूप मानी जाती है, जिस बेटियों को देवी के रूप मान के हम लोग पूजा करते हैं, ये भी एक बेटी है, किसी की बेटी है। अगर इनके साथ ये जो है कल अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है और इनको अपने देश के लिए बड़ा करने के लिए इनकी इज्जत जो है नीलाम करना पड़े, क्या होगा? उस भारत माँ का भी शर्म जो है इन लोगों के बीजेपी में पल रहे रावणों को देख के झुक गई होगी कि हम वही भारत है जिन भारत में देवताओं का भारत बोला जाता था, जिसको सत्य और अहिंसा के न्याय के भारत बोला जाता था, जिस भारत को विश्व में संस्कारों का भारत बोला जाता था, जिस
जिस भारत में एक नारा था कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, लेकिन बीजेपी में पल रहे रावण और बीजेपी के नाम पे बैठे रावणों ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत में जब तक बीजेपी रहेगी तब तक सत्यमेव जयते नहीं होगी, हमेशा सत्य की ही जीत नहीं होगी, हमेशा रावण की जीत होगी। और हम जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव, हम सभी लोग इन रावणों को मारने के लिए राम बन के हमेशा से तैयार हैं। और जिस दिन वो दिन आएगा जिस दिन हम लोग जो है इन रावणों को राम बन के मारेंगे और भारत की सत्ता पे जो है राम की अधिकार होगी, न्याय की अधिकार होगी और बुराई को हरा के अच्छाई की जीत होगी, उस दिन भारत की जनता जो है चैन की सांस लेगी, उस दिन बिहार की जनता जो है चैन की सांस लेगी। ज़रा बताइए, आप एक मीडिया वाले हैं, आप अगर अपने मीडिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, देश के मीडिया जो है आप देख ही रहे हैं सुधीर चौधरी को कैसा कैसा खबर चला रहा है वो, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह का एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें आप लोगों ने शायद वीडियो भी बनाया होगा। ये सब जो है कहीं ना कहीं मिली भगत है और ताली जो है इस सिद्ध कर दिया है ये लोग जो ताली दोनों हाथों से बजता है। श्वेता सिंह जो बोली थी कि 2000 के नोट में चिप है, अब बोल रही कि 45 मिनट का वीडियो, पहले बोल रही थी कि 45 सेकंड का वीडियो है। उसने पहले सिद्ध क्यों नहीं किया कि वीडियो जो है 45 सेकंड का है? जब वीडियो वायरल हो रहा था तब उसको सिद्ध करना चाहिए था कि वीडियो जो है 45 मिनट का है, 45 सेकंड का नहीं है। रेल दुर्घटना पे आप क्या मांगे करते हैं जो है? देखिए, रेल दुर्घटना पे हमारी सीधी मांग है कि पहले तो रेल मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, जो हकदार है वो राजा नहीं बन रहा है। और हम चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा ना बन के जो हकदार है वो राजा बने, क्योंकि वो जमाना गया जब लाठी के दम पे कुर्सी छिना जाता था। आपको याद होगा, आज से लगभग 30-40 साल पहले जाइएगा तो गाँव में समाज में उसका राज होता था जिसके जो जमींदार था और जिसके पास लाठी था। अब वैसा राज नहीं, अब एजुकेटेड है। और भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी मिली हुई है कि हम लोग जो एजुकेशन व्यवस्था को करप्ट करके और बिहार में पल रहे और बिहार के साथ साथ देश के छात्रों के भविष्य को कुचल ले, ताकि आने वाले दिन में जो है वो अपने हक की मांग को ना मांग के हम लोग जो है उनके ऊपर सत्ता का अधिकार चलाए और रावणपन की नीति चलाएं। ये आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम इम्तियाज आलम है और मैं जन अधिकार छात्र परिषद का कार्यकर्ता हूँ। जन अधिकार छात्र परिषद के जो है ये लोग जो हैं नेता हैं और ये लोग का कहना है कि जो भी हुआ है उसको जो है मुआवजा लोगों को दिया जाए, नौकरी भी दिया जाए। इन लोगों की मांग है, साफ तौर पे यही मांग है कि लोग को जो है जितने भी जो विकलांग जिनका पैर कटा है, हाथ कटा है, उन लोग को जो है नौकरी दिया जाए, साथ में जो उन लोग का मुआवजा का प्रावधान मुआवजा भी दिया जाए। इन लोग का यह कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरे एक्टिविटी के साथ मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।